दोस्तों, लोगों की रक्षा करने वाली पुलिस अगर खुद ही लोगों की दुश्मन बन जाए तो सोचिए उस जगह के आम लोगों का क्या हाल होगा। आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना से इंस्पायर है जिसमें विलन कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं, ना कोई आतंकवादी है, बल्कि पुलिस ही है। कहानी की शुरुआत कुछ पुलिस वालों से होती है जो रास्ते में एक गाड़ी को रोकते हैं और बिना किसी को मौका दिए उन पर गोली चला देते हैं और उनको मार देते हैं। उनकी लाशें पुल के नीचे नदी में फेंक देते हैं। ये सब देखकर उनके साथ बैठा एक कांस्टेबल भी डर जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद कहानी पंजाब के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले जसवंत सिंह की तरफ बढ़ती है। जसवंत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक आम जिंदगी जीता है, लेकिन उसका असली काम लापता लोगों को ढूंढना है। इलाके के लोग उम्मीद लेकर उसके पास आते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस से कोई उम्मीद नहीं थी। इसी बीच कहानी 6 महीने पीछे जाती है। एक महिला रोते हुए जसवंत के घर आती है और बताती है उनका बेटा कृपाल कुछ जवाब नहीं दे रहा। जसवंत तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है कृपाल की मौत हो चुकी थी। अपने दोस्त की हालत देखकर जसवंत अंदर से टूट जाता है। बर्दवान लौटने पर जसवंत को पता लगता है कि गुरपेज आंटी भी कई दिनों से गायब है। उनका परिवार बताता है कि बेटी की मौत के सदमे में वो अक्सर उसे ढूंढने निकल जाती थी, लेकिन इस बार कई दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं लौटी। जसवंत को शक तो होता है कि यह मामला कुछ सामान्य नहीं है। वह पुलिस स्टेशन जाकर उनकी गुमशुदगी दर्ज कराना चाहता है, लेकिन पुलिस उसे टाल देती है और कहती है कि वो औरत मानसिक रूप से ठीक नहीं है। जवाब न मिलने पर जसवंत अस्पताल फिर मोर्चरी तक पहुंचता है, लेकिन उसे वहां भी कोई जानकारी नहीं मिलती। हालांकि एक डॉक्टर की हाव भाव देखकर उसे महसूस होता है कोई बड़ी बात उससे छिपाई जा रही है। इसी बीच एक कांस्टेबल चोरी छिपे जसवंत से मिलता है और सिर्फ इतना कहता है, तुम गलत जगह तलाश कर रहे हो। इसके बाद क्या था, जसवंत का शक और भी गहरा हो जाता है। अब वह खुद जांच शुरू करता है, एक करके कई शमशान घाटों की रजिस्टर चेक करता है। तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिन लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने कभी दर्ज ही नहीं की, उनके नाम शमशान घाटों में मृतकों के नाम पे लिखे हुए हैं। यानी जिन परिवारों को आज भी अपने अपनों के लौटने का इंतजार है, उन्हें पुलिस लावारिस बताकर चुपचाप जला चुकी है। यही जसवंत समझ जाता है ये सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा और खतरनाक राज छिपा है। जसवंत इस राज की तह तक पहुंचने के लिए उसी कांस्टेबल से दोबारा मिलता है। इस बार कांस्टेबल डरते हुए लेकिन पूरी सच्चाई बताने को तैयार हो जाता है। वह बताता है, जिस रात गुरपेज आंटी पुलिस स्टेशन आई थी, वह बार बार अपने बेटे को ढूंढने की जिद कर रही थी। पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया और रास्ते में वही घटना हुई जो हमने शुरुआत में देखी थी। पुलिस ने कुछ लोगों को गोली मार दी, उन्हीं में गुरपेज आंटी भी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, गोली लगने के बाद भी गुरपेज आंटी जिंदा थी। पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टर उनका इलाज करना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों को डर था कि अगर वे बच गई तो उनका पूरा राज खुल जाएगा। इसलिए उन्हें दोबारा शमशान जगह ले गए। इस बार हमेशा के लिए उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उनकी लाश को लावारिस बताकर गायब कर दिया गया। ये सच्चाई सुनकर जसवंत अंदर तक हिल जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई एक दो लोगों का मामला नहीं, बल्कि पुलिस का एक बहुत बड़ा खेल है। वह एक वकील से मिलता है। वकील साहब कहता है कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, अदालत में पुलिस के खिलाफ मजबूत सबूत चाहिए। बस फिर क्या था, जसवंत दिन रात सबूत जुटाने में लग जाता है। वह शमशान घाटों पर नजर रखता है। एक दिन वह देखता है कि पुलिस गाड़ी कई लावारिस लाशें लेकर आई है। वो चुपचाप उनकी तस्वीर खींच लेता है। धीरे धीरे वही कांस्टेबल जसवंत का साथ देने लगता है। वह पुलिस स्टेशन के अंदर से गुप्त जानकारी, मिसिंग लोगों की लिस्ट और जरूरी दस्तावेज उस तक पहुंचाने लगता है। जसवंत एक पीड़ित परिवार से मिलता है, उसके बयान दर्ज करता है और सारे सबूत संभाल कर रखता है, ताकि बाद में कोई गवाह मुकर न जाए। अब ये मामला सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहता, अखबारों में खबरें छपने लगती हैं। एक आम आदमी पुलिस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये खबर बड़े अधिकारी तक पहुंचती है। पुलिस भी समझ जाती है, अगर जसवंत को नहीं रोका गया
तो उनका पूरा काला सच दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन जसवंत डरने वालों में से नहीं था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि सच के इस रास्ते में आगे उसका सामना ऐसे खतरनाक लोगों से होने वाला है जो अपनी सच्चाई छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जसवंत के गायब होने के बाद उसकी पत्नी बिल्कुल भी हार नहीं मानती। वह कोर्ट पहुंचती है, पुलिस के खिलाफ याचिका दायर करती है। कोर्ट साफ आदेश देता है कि हफ्ते भर के अंदर जसवंत सिंह को ढूंढकर पेश नहीं किया गया तो पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद सीबीआई ऑफिसर समर इस हाई प्रोफाइल केस की जांच शुरू करता है। सबसे पहले वो जसवंत के घर पहुंचकर उसकी पत्नी और वहां मौजूद गवाहों से पूछताछ करता है। सभी का बयान लगभग एक जैसा होता है। वो बताते हैं कि लाल रंग की एक ओमनी वैन आई जिसमें कुछ लोग जसवंत को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए। सबसे हैरानी की बात यह थी उस वैन के पीछे पुलिस की एक गाड़ी भी चल रही थी। समर आसपास के लोगों से पूछताछ करता है। एक पड़ोसी बताता है उसने अपनी आंखों से जसवंत को वैन के अंदर मदद मांगने के लिए चिल्लाते हुए देखा था, लेकिन पीछे पुलिस की गाड़ी देखकर उसे लगा शायद कुछ सरकारी कार्रवाई हो रही है, इसलिए उसने बीच में दखल नहीं दिया। जांच आगे बढ़ती है। सीबीआई को पता लगता है कि वह लाल गाड़ी पुलिस वालों ने ही किराए पर ली थी। इसके बाद कई पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की जाती है, लेकिन हर कोई यही कहता है कि जसवंत सिंह को जानते तक नहीं। कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं होता। इसी दौरान सीबीआई एक जेल तक पहुंचती है, जहां एक कैदी बताता है कि जसवंत को यहां लाया गया था। वह एक ऐसे आदमी का भी जिक्र करता है जिसकी हल्की हरी आंखें थीं, जो जेल के अंदर सब कुछ जानता था। सीबीआई उसे ढूंढ निकालती है, लेकिन जब कोर्ट में गवाही देने की बारी आती है तो वो आदमी डर जाता है और अपना बयान बदल देता है। इससे केस पर एक बार फिर से कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन उसी रात उसे अपने झूठ पर पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है अगर आज उसने सच नहीं बोला तो न जाने कितने बेगुनाह लोगों को ये लोग ऐसे ही मार डालेंगे। अगले दिन वह खुद सीबीआई ऑफिसर समर के पास पहुंचता है और इस बार हर सच बताने का फैसला करता है। कोर्ट में खुलकर खुलासा करता है जसवंत को पहले जेल में रखा गया, जहां उसे धमकाया मारा पीटा गया ताकि वह पुलिस के खिलाफ अपनी लड़ाई छोड़ दे। लेकिन जसवंत हार मानने वालों में से नहीं था। वो यही कहता रहा कि बेगुनाह लोगों के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेगा और कभी झुकेगा नहीं। जब पुलिस को लगा कि जसवंत किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा तो उसे एक फार्म हाउस ले गए, जहाँ कई पुलिस वाले अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने जसवंत को इतनी बेरहमी से टॉर्चर किया कि आखिरकार उसकी मौत हो गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को उसी पुल से नीचे फेंक दिया, जहाँ पहले भी कई बेगुनाह लोगों की लाशें फेंकी जा चुकी थी। ये सच्चाई सामने आते ही अदालत सख्त फैसला सुनाती है। इस फर्जी एनकाउंटर, हत्या और सबूत छिपाने के शामिल पुलिस अधिकारियों को कड़ी सजा दी जाती है। आखिरकार जसवंत सिंह भले ही अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। उसकी कुर्बानी की वजह से सैकड़ों बेगुनाह लोगों को इंसाफ मिला और भ्रष्ट पुलिस वालों का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया। तो यहीं पे हमारी मूवी ख़त्म होती है। आपको मूवी कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे हमारे वीडियो की खबर आप तक पहुंचती रहे।